सो आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान, मोक्ष एंड पैसा। देखो, कभी भी ना अगर आप इस रास्ते में जाना चाहते हो कि आपको ज्ञान मिल चुका है, अब आप मोक्ष की तलाश में हो। देखो, मेरी कोई बड़ी उम्र नहीं है, मैं भी अंडर अभी 30 हूँ। बट जहाँ तक मैंने फ़ील किया है या जहाँ तक मैंने देखा है, अगर आपको ज्ञान भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, इस रास्ते में जाना है तो आपको भी इस रास्ते में भी जाने के लिए, आपको इसमें भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है आप में से कोई सोचेंगे कि मोक्ष का मतलब हो गया कि सब कुछ छोड़-छाड़ के, या फिर ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ये हो गया कि सब कुछ छोड़-छाड़ के जाना। पर अगर आपके पास कुछ होगा तभी तो छोड़ोगे ना। हुँ? हम अगर महात्मा बुद्ध की बात करें, बुद्ध की अगर आप जीवन शैली पढ़ोगे, भाई वो राजा थे। आप जितने भी ज्ञानी देख लो, संत देख लो, या फिर साइंटिस्ट देख लो, या फिर बड़े लोग देख लो, भाई वो अमीर फैमिली से ही आते हैं। कभी भी आप ये नहीं सुने होंगे कि ये गरीब आदमी महात्मा बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। देखो, सब कुछ छोड़ने के लिए ना आपको सब कुछ पाना भी पड़ेगा। उस चीज़ को देखना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को पाओगे ही नहीं, तो उसको छोड़ने का रस आपको कैसे मिलेगा? और यही बात मैं आपको इसमें बात करने वाला हूँ ज्ञान एंड मोक्ष में, कि उससे पहले पैसा क्यों ज़रूरी है। और देखो, मैं महाकुंभ गया था। वहाँ से मैं बहुत बड़े-बड़े संतों को देखा, महात्माओं को देखा, है ना? पंडित को देखा, और मैंने ये फ़ील किया कि जितने भी महान पुरुष हैं, जितने भी भगवाधारी हैं, जितने भी ये लोग हैं, उन्होंने पहले एक लेवल पे वो डाउन थे, फिर उन्होंने प्राप्त किया। प्राप्ति के बाद वो फिर, जब देखो आपके पास जब पैसा होगा, शोहरत होगा, जब आपके पास ऐसा होगा कि हाँ, अब मेरे पास सब कुछ है, तो मैं अब आगे क्या करूँ? क्या करूँ? गरीब आदमी कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पास होता ही नहीं है। वो पहले दो वो ये सिर्फ़ ये सोचेगा मेरे को 2 वक़्त की रोटी चाहिए। बट वही इंसान जो अमीर होता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, तो वो एक्स्ट्रा सोचता है। वो फिर अपने आप की तलाश करता है। फिर वो सोचता है कि इसके बाद क्या? उसके दिमाग में क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर? अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? तभी लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। वो एक स्पिरिचुअली उस लाइन में जाते हैं। गरीब आदमी कभी आपको देखो, गरीब मैं ये बोलना चाहूँगा, गरीब कोई भी नहीं होता, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आपको खाने का, रहने का, ये सब कुछ आप सुविधा अपने आप को कर लेते हो, तो आप जेन्युइन तरीके से भक्ति के रास्ते, मोक्ष के रास्ते, ये ज्ञान के रास्ते, अब इसमें ज्ञान में मतलब मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें ज्ञान का मतलब ये है कि आपके अंदरूनी ज्ञान के बारे में, आपके अंदर के ज्ञान के बारे में, क्या सोचते हो आप अपने आप को? क्यों हो आप यहाँ पर? ये सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई इसके लिए अमीर होना ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है। कभी भी गरीब इंसान नहीं मोक्ष प्राप्त कर सकता, ज्ञान प्राप्त कर सकता, अनटिल अनलेस वो उस लेवल पे ना आ जाए जब उसको ये ना सोचना पड़े कि मैं कल कैसे खाऊँगा, आज कैसे व्यतीत करूँगा समय। ठीक है? क्योंकि इंसान तभी एक्स्ट्रा कुछ सोचता है जब उसके पास सब कुछ होता है। मैंने आपको ऑलरेडी एग्ज़ाम्पल बता दिया, महात्मा बुद्ध से लेके ये सब जितने भी बड़े-बड़े महान पुरुष हुए हैं, कैसे एक बुक बन गई थी कि फरारी मैन बिकम अ मोंक, ऐसा कुछ बुक का टाइटल था, कि उसने फरारी छोड़-छाड़ के, अपना सब कुछ छोड़-छाड़ के वो मोंक बन गया। क्योंकि भाई उसने वो दुनिया देख ली थी। वो मटेरियल चीज़ें देख ली थी। फिर अंत में उसको ये सोचने मजबूर होना पड़ा कि मेरे पास आज सब कुछ है, फिर भी मेरे अंदर खालीपन क्यों है? मैं क्यों नहीं फुल हूँ इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी? कुछ ना कुछ तो कम है। फिर वो जाते हैं ये स्पिरिचुअली के रास्ते, अपने आप को ढूँढने, ज्ञान, मोक्ष, ये सब रास्ते फिर उनके लिए खुल जाते हैं। और जब आदमी इस रास्ते पे तब आता है, तो उसको अंदर से संतुष्टि मिलती है कि हाँ, वो चीज़ भी मैंने देख लिया, ये चीज़ भी मैं ज्ञान का चीज़ देख रहा हूँ, मैं ये स्पिरिचुअल वे में जा रहा हूँ, ठीक है? मैं मोक्ष के रास्ते जा रहा हूँ। तो उसको कंपेयर होता है कि हाँ, जो मटेरियल चीज़ थी और असली चीज़ में क्या कंपेयर है? तो उसको असली ज्ञान तब होता है। अब आप मैं हूँ, मैं मुँह मुँह उठा के चल जाऊँ कहीं भी और कहूँ कि मैं साधु बनने वाला हूँ। हाँ, पर ज़रूर बात ये है कि अभी अभय के जो अभी इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं, उन्होंने कहा था कि एक मेरे को लाइन बहुत अच्छी लगी कि भाग-भाग के कहाँ जाओगे?
आखिर में तो यहीं आओगे। तो वो चीज़ है। अब अभय की ज़िंदगी भी आप देख लो, वो आईटीआई था, आईटीआई मतलब ये एरोस्पेस कुछ उन्होंने स्टडी की है, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया है, उन्होंने बढ़िया जॉब भी की है। तो वो चीज़ है ना, जब आपके पास लग्जरी आती है, आपके पास स्टडी आती है, आपके पास ज्ञान आता है, सब कुछ आपका एकदम सिंपल हो जाता है, फिर आप एक्स्ट्रा सोचते हो कि यार अब क्या, मेरे अंदर खालीपन क्यों है, मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं आया। और कभी भी वो इंसान जो गरीब है या फिर जो सिर्फ और सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए ही काम कर रहा है, वो कभी इतने ज़्यादा डीप में नहीं सोच सकता भाई। नहीं तो सारे दुनिया में ये वॉर ना होते, सारे लोग समझदार हो गए होते। अमीर लोगों की लाइफ क्यों सुलझ जाती है? वो इसलिए सुलझ जाती है क्योंकि वो फिर बाद में एक्स्ट्रा सोचते हैं, वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। और जो नॉर्मल कह सकते हो आप, जिन जो जैसे अ, खुद ही मैं देखो सिंपल सी बात है, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ना हम अमीर हैं ना, पहले बहुत गरीब थे, हम बहुत ज़्यादा गरीब थे, झोंपड़ी झोंपड़ी हुआ करती थी हमारे टाइम पे, पापा के टाइम पे, दादा के टाइम पे। बट अब इतना है कि हाँ, कि मेरे लाइफ में मतलब कि इतना तो है कि हाँ, रोटी के लिए नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि इतना कुछ सिस्टम बना रखा हुआ है। बट ऐसा भी टाइम था कि अब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, ज्ञान की बातें कैसे कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दी आई एम फाइनेंशियली फ्रीडम। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें मैं अफोर्ड अब आराम से हो रहा है, मेरा रोटी का गुजारा हो गया, बंदोबस्त हो गया, सिर पे छत है, तो फिर फील कर पा रहा हूँ कि अब क्या, अब ज़िंदगी में क्या करना है यार, आगे कैसे जाना है, क्यों अंदर खालीपन है, इसलिए फील कर पा रहा हूँ ना क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। अगर मेरे पास होता ही ना तो मैं कैसे आपसे बातचीत कर पाता शेयर, मैं कैसे दिहाड़ी लगा रहा होता, नो नो 9 to 5 में काम कर रहा होता, उसमें टाइम थोड़ा मिलता है सोचने का इतना डीप। तो डीप बातें तभी होंगी जब आपके पास समय होगा, और समय आपको पैसा ही लिया के देगा, पैसा ही आपका समय खरीदेगा। कोई भी गरीब इंसान या फिर एवरेज इंसान कभी भी मोक्ष आत्मज्ञान की तरफ नहीं बढ़ सकता। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप चाहे संडे संडे मंदिर जाओ, परवाणी सुनो, प्रवचन सुनो, सब वेस्ट है भाई। उससे पहले खूब पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि आप जब किसी ज्ञानी के पास बैठो ना, तो आपके मन में और दिमाग में ये ना आए कि वो इंसान जो है जिसके पास मैं काम करता था, वो मेरे को कल 4 बातें सुनाएगा क्योंकि मैं उसके पास परसों पहुंचूंगा। ये सब चीज़ें जब आपके मन में रहती है ना, तो आप नहीं आत्मसम्मान, आत्मज्ञान, मोक्ष या फिर ज्ञान के रास्ते जा सकते हो। ठीक है। अब ये भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही आपको ये सब मटेरियल चीज़ें मिलने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। देखो बड़े-बड़े जो महासंत पुरुष हुए हैं ना, मैं उसमें से 80% संतों की बात कर रहा हूँ। 20% संत ऐसे भी हैं जो कि बचपन से ही अपना घर-बार छोड़ के गए हैं। प्रभु के अपने गुरु को उन्होंने माना है, किसी को गुरु बनाया है, फिर गुरु से शिक्षा ली है, फिर वो फिर संत बने। पर उनका भी तो एक टाइम पर आकर किसी की शरण में तो गए ना। आज की डेट में आम इंसान थोड़ा ना सीधा डायरेक्ट जाकर किसी गुरु के शरण में चला जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ढोंगी बैठे हुए हैं, पता नहीं आपको कौन से रास्ते ले जाएं, है ना। तो असली गुरु आपको तभी मिलेगा जब आप खुद से स्ट्रोंग रहेंगे, आत्मबल रहेंगे, और आपके पास इतना तो गुण होगा कि हाँ, अब आप भक्ति की प्राप्ति कर सकते हो, या फिर अब आप ज्ञान आत्मज्ञान की तरफ बढ़ सकते हो। नहीं तो बाकी सब तो यार देखो, पूजा पाठ ये सब तो नॉर्मल नॉर्मल इन द सेंस कि या इट इज़ एक अंदर से अपने आप को सेटिस्फिकेशन, या फिर एक होद या एक शक्ति है हमारे पास, उसकी होंद के लिए सब चीज़ हम करते हैं। पर असली ज्ञान तो तभी आपको हो पाएगा जब आप इस रास्ते पे जाओगे, मोक्ष के या फिर खुद को जानने के रास्ते पे जाओगे, तभी आपको असली ज्ञान होगा, नहीं तो कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला आपको। तो वही है एट द टाइम कि पैसा, उसके बाद मोक्ष ज़रूर आपको मिल जाएगा।